क्या आप यकीन करेंगे, अगर कोई कहे कि एक अंधा आदमी जिसे रास्ता तक नहीं दिखता असल में एक खतरनाक कंगफू मास्टर है। नजरें धोखा खा सकती हैं, लेकिन हकीकत ताकत की मोहताज नहीं होती। और इसी हकीकत पर बनी है ये फिल्म, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे सबने कमजोर समझा, लेकिन जब वक्त आया तो उसने अपने अंदर छुपा वो जुनून, वो फाइटिंग स्पिरिट दुनिया के सामने रख दी। आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे मूवी आई फॉर एन आई 2 की। तो चलिए जानते हैं उस अंधे योद्धा की कहानी जो अकेला सब पर भारी है। कहानी शुरू होती है चाइना के एक छोटे शहर में। चांग नाम का एक अंधा आदमी एक जुए के अड्डे में घुसता है। वो किसी को खोज रहा है। जब वो अड्डे के मालिक से सवाल करता है तो वो आदमी उसे बिना जवाब दिए वहां से निकल जाने को कहता है। लेकिन चांग कोई साधारण आदमी नहीं है। वो अपने हाथों से उस आदमी के हाथ पर लगे निशान को महसूस करता है और तुरंत समझ जाता है ये वही आदमी है जिसे वो खोज रहा था। अचानक चांग उस पर हमला कर देता है। सारे गुंडे उसे घेर लेते हैं, लेकिन चांग एक महान कुंग-फू योद्धा है। अंधा होने के बावजूद भी वो सबको हरा देता है। ये सीन देखकर आप सोचेंगे कि कैसे एक इंसान बिना आंखों के भी इतना पावरफुल हो सकता है। दूसरी तरफ 10 साल की शाओयू अपने छोटे भाई के साथ खाना चुराकर भाग रही है। कुछ गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं। शाओयू एक निडर बच्ची है। वो गुंडे के हाथ पर काट लेती है। जब वो गुंडा उस पर हमला करने वाला होता है, तभी चांग वहां पहुंचता है और एक परफेक्ट निशाना मारकर उस गुंडे को गिरा देता है। उसी शाम शाओयू खाना चुराने के लिए एक घर में घुसती है। वहां एक औरत उसे देख लेती है, लेकिन डांटने की बजाय वो उसे और खाना दे देती है। तभी अचानक कुछ गुंडे उस घर पर अटैक कर देते हैं। इन गुंडों का मालिक है जू लांग, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी ही पत्नी को मार दिया था। जू लांग उस औरत से शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन जब वो मना कर देती है तो वो उसे भी मार देता है। शाओयू कोने में छुपकर ये सब देख रही होती है। वो किसी तरह वहां से भाग जाती है, लेकिन नाओ नाम का गुंडा उसका पीछा करता है। रास्ते में नाओ की नजर चांग पर जाती है, जो उस वक्त नशे में धुत है। नाओ उसे एक साधारण शराबी समझकर जाने देता है। चांग अपने घर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि शाओयू उसके घर में छुपी है। वो उसकी मदद करता है, लेकिन उन गुंडों की नजर शाओयू के छोटे भाई पर चली जाती है। सेम जूते देखकर उन्हें लगता है कि ये वही बच्चा है। जू लांग उस बच्चे पर अटैक कर देता है। वो बच्चा अपनी बहन को बुलाने के लिए सीटी बजाता है। जब तक शाओयू वहां पहुंचती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसका भाई मर चुका होता है। अगली सुबह शाओयू चांग के घर पहुंचती है और रिवेंज की बात करती है, लेकिन चांग कहता है कि वो सिर्फ बड़े क्रिमिनल्स को ही मारता है। शाओयू एक वांटेड पोस्टर बनाती है और चांग से हेल्प मांगती है, लेकिन चांग मना कर देता है। फिर एक इंटरेस्टिंग टर्न आता है। चांग अपने काम से बाहर जाता है एक मर्डरर को मारने के लिए, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों खाई में गिर जाते हैं। चांग को पता चलता है कि शाओयू पूरे रास्ते उसके साथ छुप छुप कर आई है। अब चांग के पास कोई चॉइस नहीं है, उसे शाओयू को साथ लेकर चलना पड़ता है। वो दोनों उस हत्यारे मछुआरे से मिलते हैं। जब शाओयू को पानी में एक डेड बॉडी दिखती है तो वो चिल्ला देती है। फिर फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ एक इमोशनल मोमेंट आता है। जब चांग उसे मारने वाला होता है तो वो मछुआरा चांग को कैप्टन कहकर बुलाता है। वो बताता है कि वो कभी चांग की ही टीम में था। उनके देश चंगान के लिए सब कुछ देने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला, इसलिए उसे क्राइम का रास्ता अपना लिया। फिर वो चांग को उसे ना मारने के लिए कहता है। चांग के सामने एक दुविधा है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पूरा करता है। असल में चांग इन फेमस क्रिमिनल्स को मारकर पैसे जोड़ रहा था, ताकि वो अपने देश चंगान फिर से वापस जा सके। जिसके बाद वो शाओयू को उसका पीछा न करने का कहकर उसे वहां छोड़कर चला जाता है। महीनों बाद शाओयू घायल अवस्था में चांग के घर वापस आती है। उसने पूरा रास्ता याद कर लिया था और पैदल चलकर वापस आई है। वो चांग से कंगफू सिखाने की बात करती है, ताकि वो खुद अपने भाई का बदला ले सके। चांग इनिशियली मना करता है, लेकिन धीरे धीरे वो शाओयू को अपने घर में रहने देता है। वो दोनों एक टीम बनकर काम करने लगते हैं। शाओयू चांग की आंख बनकर उसकी हर काम में हेल्प करती है। एक दिन शाओयू को जू लांग दिखाई देता है। वो उसके पास बैठती है। उसके दिमाग में अपने भाई की हत्या का सीन चल रहा होता है। वो रिवेंज लेना चाहती है, लेकिन डर भी लगता है। घर वापस आकर चांग उसे बताता है कि उसने एक अमीर फैमिली खोजी है जो शाओयू को अपने साथ रख सकती है। लेकिन जब शाओयू कहती है
कि उसने अपने भाई के किलर को देखा है तो चांग का दिल पिघल जाता है। चांग शाओयू को कुंफू सिखाना शुरू करता है। वो तेजी से सीखती है, लेकिन एक दिन नाओ एक बूढ़े आदमी के साथ उनके घर आ जाता है। उसे वांटेड पोस्टर्स के बारे में पता चल गया है जो शाओयू ने लगाए थे। चांग और नाओ के बीच फाइट होती है। चांग जीत जाता है। जब चांग उस बूढ़े आदमी को मारने जाता है तो शाओयू उसे रोक देती है। वो कहती है कि इसमें उस बूढ़े की कोई गलती नहीं है। चांग कहता है कि रिवेंज के लिए कठोर बनना पड़ता है, लेकिन शाओयू कहती है कि वो अब अपने भाई का बदला नहीं लेना चाहती। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी बच्ची की ह्यूमैनिटी एक ट्रेंड किलर को भी बदल देती है। अगले दिन वो दोनों शहर छोड़कर चंगान जाने के लिए निकलते हैं। कैंप में शाओयू कहती है कि वो अपनी एक आंख चांग को देना चाहती है ताकि वो भी दुनिया देख सके। चांग इमोशनल हो जाता है लेकिन मना कर देता है। अगली सुबह चांग को पता चलता है कि शाओयू वापस शहर चली गई है। वो घबराकर उसे खोजने जाता है। उधर जू लांग को नाओ की हत्या के बारे में पता चल जाता है। वो रिवेंज लेना चाहता है, लेकिन शाओयू पहले से ही उसके घर में घुस चुकी होती है। जब जू लांग कमरे में आता है तो शाओयू उस पर अटैक करती है, लेकिन बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। जू लांग उसके मुंह में कुछ पॉइजनस पदार्थ डालने की कोशिश करता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी चांग वहां पहुंच जाता है। शाओयू उसे अपने पिता की तरह गले लगा लेती है। फिर जू लांग भाग जाता है। बाहर कई गुंडे चांग का इंतजार कर रहे होते हैं। चांग अपनी पूरी ताकत से फाइट करता है। शाओयू बेहोश हो जाती है तो चांग उसे अपनी पीठ पर बांधकर फाइट करता है। चांग सभी को हरा देता है, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर भी वो जू लांग से लड़ने जाता है। जू लांग भी एक स्किल्ड फाइटर है। चांग अपनी इंजरीज की वजह से कमजोर हो चुका होता है। जब जू लांग चांग को खत्म करने वाला होता है, तभी शाओयू उसका पैर पकड़ लेती है। चांग इस मौके का फायदा उठाकर अपनी पूरी ताकत लगाकर जू लांग को मार देता है। शाओयू फिर से बेहोश हो जाती है। चांग उसे अपनी बाहों में लेकर बाहर आता है और कहता है कि उसने शाओयू के भाई का बदला ले लिया है। अब वो अपने शहर जाना चाहता है, लेकिन अपनी इंजरीज की वजह से चांग वहीं दम तोड़ देता है। अगली सुबह जब शाओयू की आंख खुलती है तो वो चांग के घर में होती है, लेकिन अब चांग की जगह उसका दोस्त उसका ख्याल रख रहा होता है। आखिर में शाओयू चांग की आखिरी इच्छा पूरी करते हुए चंगान के लिए निकल जाती है, अपनी आंखों से वो देश दिखाने के लिए जिसे फिर से देखने का ख्वाब वो हमेशा देखता रहा था। आज की दुनिया में हम सब किसी न किसी दुख को लेकर जीते हैं, जब हमें लगता है कि बदला लेना ही सब कुछ है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि असली जीत तब होती है जब हम किसी की जिंदगी में रोशनी बनते हैं। चांग और शाओयू का रिश्ता हमें दिखाता है कि फैमिली सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनती। कभी कभी एक स्ट्रेंजर आपकी जिंदगी में इतनी गहराई से घुस जाता है कि वो आपका सब कुछ बन जाता है। आज जब आप घर जाएं तो उन लोगों को याद करना जिन्होंने आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाया है। हो सकता है वो आपके ब्लड रिलेटिव्स ना हो, लेकिन उन्होंने आपको और आपकी लाइफ को शेप किया है। उनका शुक्रिया अदा कीजिए, चाहे बस वो दिल से ही क्यों ना हो। माय डियर लिसनर्स, मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप करके हमारे चैनल को अपना प्यारा सा सपोर्ट जरूर दीजिएगा। टिल देन, गुड बाय।